अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हकीम अहमद जुनैद अख्तर हाशमी दारुश्शिफा इंटरनेशनल एंड हिजामा सेंटर मंदरा गोजर खान से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन किराम, आज हम वबाओं के बारे में बात करेंगे। आज से पहले दुनिया में कई अक़साम की वबाएँ फैली हैं जिससे करोड़ों अफराद लुक़्मा अजल बने हैं। नाज़रीन किराम, 1345 ईस्वी में यूरोप में ताउन की वबा फैली जिससे कमो बेश 5 करोड़ अफराद लुक़्मा अजल बने। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं, शहरों के शहर वीरान हो गए। इसी तरह हिंदुस्तान में 1896 ईस्वी में ताउन की वबा फैली जिससे कमो बेश 15 लाख लोग लुक़्मा अजल बने। पूरे हिंदुस्तान में तबाही फिर गई। घरों के घर और ख़ानदानों के ख़ानदान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। नाज़रीन किराम, इसी तरह 2020 में एक आलमगीर वबा फैली जिसे कोरोना वायरस के नाम से याद किया जाता है। इस बीमारी में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में कमो बेश 65 लाख लोग लुक़्मा अजल बने। नाज़रीन किराम, इन तमाम वबाओं में चंद अलामात मुश्तरका थीं। बुखार का होना, खांसी का होना, जिस्म में दर्द का होना, थकावट का होना और कुव्वत मुदाफ़ियत का इंतहाई कमज़ोर हो जाना। नाज़रीन किराम, आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्या कोरोना दोबारा फैल सकता है। नाज़रीन किराम, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले जो वबाएँ आलमगीर तौर पर आलमी सतह पर फैली हैं, क्या वो रिपीट हुई हैं, क्या वो दोबारा फैली हैं। तो हमारे सामने ताउन की वबा मौजूद है जो यूरोप में भी फैली और उसके बाद बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान में फैली। लाखों करोड़ों लोग इससे मुतासर हुए। तो नाज़रीन किराम, कोरोना जो कि फेफड़ों पर असर अंदाज होने वाली बीमारी थी और आज भी कुछ न कुछ किसी न किसी दुनिया के हिस्से में इसके आसार अभी तक बाकी हैं। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और माहिरीन इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तजर्बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा शेयर करने लगा हूँ जिसकी बुनियाद तिब्बे नबवी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फेफड़ों के अमराज के लिए जो ख़ास नुस्खा आपने तजवीज़ फरमाया उस पर है। नाज़रीन किराम, नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ातुल जनब जो लेफ़्ट साइड के फेफड़े को बाएं साइड के फेफड़े पर होने वाला जो वर्म है, सोजिश है और इसका दर्द है, इसको ज़ातुल जनब और प्लूरसी कहते हैं इंग्लिश में। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज़ फरमाया था कि ऐसे मरीज़ को कुश्ते शीरीं और जैतून का तेल पिलाओ। कुश्ते शीरीं और जैतून के तेल से इसका इलाज करो। तो नाज़रीन किराम, ये नुस्खा आप नोट कर लीजिएगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खालिस जैतून का आयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन आयल के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बेहतरीन किस्म का जैतून का आयल मौजूद है, बनता है, जो कि चकवाल के इलाके में पैदा होता है और वहाँ से ही कशीद किया जाता है। वो आप ले लें तो बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसन है, दुनिया का बेहतरीन आयल है। इसी तरह कुश्ते शीरीं जो गले के अमराज में और फेफड़े के अमराज में तिब्बे नबवी में इस्तेमाल किया जाने वाला माया नाज नुस्खा है, बेमिसाल नुस्खा है। तो नाज़रीन किराम, कुश्ते शीरीं का सुफूफ चाय वाली चम्मच का चौथा हिस्सा यानी 1 ग्राम कुश्ते शीरीं सुबह, 1 ग्राम कुश्ते शीरीं दोपहर और 1 ग्राम कुश्ते शीरीं शाम को इस्तेमाल की जाए तो फेफड़ों में होने वाली जो सोजिश है, फेफड़ों की झिल्ली पर एपिथेलियल लेयर में जो सोजिश पैदा होती है, उसके लिए दुनिया का बेहतरीन और मुजर्रब तरीन तिब्बे नबवी का नुस्खा है। नाज़रीन किराम, अब मैं आपको इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि अगर आप इसको माजून की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिएगा कि 50 ग्राम कुश्ते शीरीं लीजिएगा और 50 ग्राम रोग़न ज़ैतून लीजिएगा। इन दोनों को बाहम मिला लें और इसमें 100 ग्राम खालिस शहद मिला लें।
تو آپ کی ایک بہترین معجون بن جائے گی، ایک ٹونک بن جائے گا۔ آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام استعمال کرنے سے پھیپھڑوں کی قوت مدافعت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز جو لوگ پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہیں، یا وہ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، یا وہ اس کا شکار رہے ہیں، ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ دوبارہ ان کو یہ مرض لاحق نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔